अस्सलाम वालेकुम बेटा, दिस इज योर साइंस क्लास 7th क्लास। बेटा हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ठीक है, उसमें ना सबसे पहले ना हम लोग बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 3 है और उसके बाद 5 है, ये हम कर लेते हैं। देन मैं आपको ना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कराऊंगी जिसको हम 2 डेज में कंप्लीट करेंगे बिकॉज इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द डायग्राम शोज द थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। आपको एटम का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। ऑफ कोर्स मैम हमें पता है कि स्ट्रक्चर होता है। सेंटर में क्या होता है भाई, ये न्यूक्लियस होता है। ठीक है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है ना, या फिर सेंटर में आप लोग होते हैं। सेंटर में ऑफ कोर्स मैम न्यूक्लियस होता है। ओके, सो न्यूक्लियस है सेंटर में। ठीक है, और ये क्या है बेटा, ए क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। कह रहे व्हाट पार्ट ऑफ एन एटम इज लेबल्ड। ए पार्ट कौन सा है, इलेक्ट्रॉन्स है, और बी पार्ट कौन सा है, न्यूक्लियस है। पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जी हमें पता है, जैसे जैसे आसान कर रहे हैं हमें तो पता है भाई इस न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर इन दिस एटम, ये तो नहीं हमें पता। एक्सप्लेन योर आंसर, कैसे पता चलेगा। उफ उफ, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन। कह रहे प्रोटॉन्स बताएं कितने हैं। बेटा आपको पता है जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन गिनेंगे तो हमें प्रोटॉन भी पता चल जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हैं आप, ऑफ कोर्स बेटा आप कर सकते हैं, आपका मैथ्स अच्छा है। 1 2 फर्स्ट काउंट कर लिया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, अगेन दोबारा एक दफा इसको काउंट कर लेना, कहीं काउंटिंग में हमने गलत ना कर दी हो। तो ये बेटा आपके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब है प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, 17 इसके अंदर प्रोटॉन्स होंगे। क्लियर हो गया। ओके, और क्या पूछा हुआ है इन्होंने, कैन एक्सप्लेन करें अपने आंसर को। आपको कैसे पता चला 17 प्रोटॉन है। ये लोग समझ रहे हैं कि आप लोग ऐसे ना तुक्का मार रहे हो, तो तुक्का नहीं है बेटा, आप बता सकते हैं द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो हियर वी कैन सी दैट देयर आर 17 इलेक्ट्रॉन्स। 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं ऊपर डायग्राम में, तो इसका मतलब है कि इसके पास आप कह सकते हैं कि प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, 17 ही होंगे। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है। उसके बाद बेटा फर्दर नेक्स्ट देखें, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर दिस एटम इज 287। यस ऑफ कोर्स हमने भी यही बनाया हुआ है। 2 फर्स्ट में थे 8, उससे बाद और लास्ट वाले में 7। सजेस्ट व्हाट दिस मींस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि बेटा के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एम शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। 7 इलेक्ट्रॉन्स होने कितने चाहिए, 8 आपको मैंने बताया था 18 होने चाहिए, लेकिन 8 भी स्टेबल होता है। इट मींस इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू गेट स्टेबल, इसका ये मतलब है। ठीक है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन कोई दे दे तो ये खुद को क्या कर लेगा, स्टेबल कर लेगा। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एटम। कहते हैं ये जो ऊपर एटम दिया है उसका एटॉमिक नंबर क्या है। बेटा आपको पता है जो प्रोटॉन नंबर होता है वही क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो प्रोटॉन अभी भी आपने फाइंड किया 17 है, तो एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, 17 होगा। ओके, सजेस्ट व्हाट द मास नंबर ऑफ व्हाट दिस एटम माइट बी। कहते हैं आपको क्या लगता है इसका मास नंबर क्या हो सकता है। बेटा मास नंबर देखो, अभी आपको पता चला कि जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, एटॉमिक नंबर आपके पास आया है 17। इसी तरीके से बेटा आपके पास प्रोटॉन नंबर भी क्या है, 70। आपने फाइंड करना है क्या बेटा, अभी आपसे पूछ रहे हैं, आप फाइंड करके बताएं मैस नंबर। मैस नंबर होता है क्या, मैस नंबर होता है मैम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। अभी मैम हमारे पास न्यूट्रॉन्स तो कहीं से दिख नहीं रहे और मैस नंबर भी कह रहे फाइंड करें। तो बेटा जब भी हमें ऐसे पता नहीं ना चल रहा होता कि न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो हम समझते हैं कि जितने प्रोटॉन है उतने ही न्यूट्रॉन है। एक चीज तो पक्की है कि जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, या फिर जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, और वही उनका एटॉमिक नंबर भी होता है। अब यहाँ पे न्यूट्रॉन हमें गिवन नहीं है। व्हेनेवर यू आर नॉट गिवन विद न्यूट्रॉन्स, तो आपने समझ लेना है कि यही न्यूट्रॉन के इक्वल है, यानी जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन उतने ही न्यूट्रॉन। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कितने प्रोटॉन है, 17, तो न्यूट्रॉन भी कितने होंगे, 17। 17 में 17 प्लस करें बेटा, आप प्लस करेंगे तो आपके पास 34 आ जाएगा। 34 जो है यहाँ पे आप लिख देंगे इट इज मैस नंबर। और बात आती है एक्सप्लेन क्या करना है, तो एक्सप्लेन यही करना है कि मैस नंबर जो है इसके इक्वल है, और ये बता दें कि जितने प्रोटॉन्स है उतने न्यूट्रॉन्स है। क्लियर हो गया। उसके बाद बेटा हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बाद में करेंगे। ठीक है, शो बिलो इज द सिंबल फॉर अ कार्बन एज इट अपीयर्स ऑन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में आपको पता है इस तरीके से हमने कहा था, नीचे एटॉमिक नंबर लिखेंगे और ऊपर क्या लिखते हैं हम, मैस नंबर। ओके, उसके बाद देखिए बेटा क्वेश्चन है व्हाट इज द मैस नंबर
फॉर कार्बन ऊपर क्या होता है, मास नंबर होता है, तो कार्बन का हो गया 12। उसके बाद एटॉमिक नंबर नीचे होता है 6। प्रोटॉन्स कितने हैं आपको पता है, जो एटॉमिक नंबर है वही प्रोटॉन है, 6 आगे। और न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन हमेशा माइनस करके पता चलता है हमें, 12 में से 6 निकाले 6 आगे। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, उतने ही होते हैं मैम जितने प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से सॉल्व कर लिया। ओके, अब बेटा फर्दर हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक इज पीरियोडिक टेबल, ठीक है। पीरियोडिक टेबल मैं आपको दिखाती चलूं, दिस इज पीरियोडिक टेबल। ये आपके पास बेटा पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में क्या होता है वो देख लेते हैं। पीरियोडिक टेबल में आपको दिख रहे हैं बेटा कुछ इस तरह से कॉलम, इसे कहते हैं कॉलम जो नीचे की तरफ आता है, और इन्हें कहते हैं रोज। क्या कहते हैं, रोज। जो कितारें नहीं होती रोज, वो वाले कह रही हूँ, ठीक है। रोज गुलाब ना समझ लेना, ठीक है, रोज। तो आपको दिख रहा है पीरियोडिक टेबल में दो तरह की अरेंजमेंट हुई है। एक अरेंजमेंट तो ओवरऑल एक ही है, लेकिन उसमें दो तरह की चीजें हैं। कुछ रोज है आपके पास, ठीक है, और कुछ आपके पास बेटा क्या है, कॉलम्स है। जो बेटा आपके पास रोज है वो कैसी है, हॉरिजॉन्टल है ना, इन्हें क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल। और ये जो है ये क्या है मैम, वर्टिकल है, ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ वर्टिकल होता है, और अगर लेफ्ट टू राइट जाएं तो वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। राइट से लेफ्ट भी आए तो बेटा वो भी क्या होगा, हॉरिजॉन्टल ही होगा। ओके, तो आप कहते हैं कि आपके पास पीरियोडिक टेबल में कुछ रोज हैं एंड दीज रोज आर हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल रोज को कहते हैं पीरियड्स। क्या कहते हैं, पीरियड्स। ये याद रखना है आपने, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है, ये ऑलमोस्ट 118 एलिमेंट्स हैं, और इन एलिमेंट्स को जब अरेंज किया है तो उसमें ऑर्डर क्या दिख रहा है आपको, दैट देयर आर रोज, horizontal rows in the periodic table which are known as periods and vertical columns which are known as groups। इन्हें क्या कहते हैं, ग्रुप्स। तो पीरियोडिक टेबल में दो चीजें होती है, पीरियड्स एंड ग्रुप्स। क्लियर हो गया। ओके बेटा, अब हम काउंट कर लेते हैं कि मैम कितने ग्रुप्स हैं। अगर ग्रुप्स ओवरऑल देखें ना, सारी ये लाइनें 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो अगर ग्रुप्स ओवरऑल काउंट किए जाएं तो बेटा देयर आर 18 ग्रुप्स। लेकिन जो मेन ग्रुप्स जो हमारा वास्ता जिससे पड़ता है बेटा, वो ये वाले ग्रुप्स हैं 2, और ये वाले ग्रुप्स हैं 6, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं देयर आर 8 ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल, 7 8, ठीक है। हाउ मेनी ग्रुप्स, 8 ग्रुप्स। मैम हाउ मेनी ग्रुप्स, 8 ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल विच आर मेन ग्रुप्स, मेजर ग्रुप्स। ये जो सेंटर में आपको दिख रहे हैं ना, दीज आर मेटालाइट्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स की आप बात कर लेते हैं। इनको हमने अभी नहीं पढ़ना, इनफैक्ट अगले क्लासेस में जाकर भी बहुत कम इनको हमने पढ़ना है। हमने जो पढ़ना है ना, इनको पढ़ना है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाले ग्रुप्स को पढ़ना है। क्लियर हो गया। ओके, अब ये जो ग्रुप्स बनाए ना साइंटिस्ट इतना तेज है ना, जो जो लोग मिलते जुलते होते हैं ना, जैसे लड़कियां तो सबको अलग कर दिया, लड़कों को अलग कर दिया, अब उन लड़कियों में भी ग्रुपिंग हुई होती है। मुझे अपनी क्लास भी अच्छे से याद है, इतनी थोड़ी सी बच्चियां हैं फिर भी क्या करती हैं, ग्रुप्स बना के रहती हैं। हालांकि एक ग्रुप बना लो तो आप लोग उतनी वो तो लेकिन आप लोग ग्रुप्स बना के रखते हैं, अलग अलग ग्रुप्स बनाते हैं। क्यों अलग अलग ग्रुप्स बनाते हैं, क्योंकि आपकी टेस्ट अलग अलग है, आपकी चॉइसेस अलग अलग है। अब यहाँ पे जो साइंटिस्ट ने ग्रुप्स बनाए ना, तो साइंटिस्ट ने कहा ये एलिमेंट तो बड़े ज्यादा है, लेकिन एलिमेंट्स आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे जैसे हैं, तो उन्होंने जो एक जैसे थे ना सारे के सारे एलिमेंट्स, उनको इकट्ठा कर दिया, एक ग्रुप बना दिया। इसी तरह दूसरे एलिमेंट्स को इकट्ठा करके दूसरा ग्रुप बना लिया। लाइकवाइज बेटा यू हैव टू रिमेंबर कि हर ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं एक जैसे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, एक जैसी है। प्रॉपर्टीज मतलब खुसूसियात, मैं वो नहीं कह रही जमीनें वगैरह, ठीक है। प्रॉपर्टीज मतलब इनकी खुसूसियात जो है वो क्या है, एक जैसी है। आप इनको एक फैमिली समझ सकते हैं, ठीक है। अब इनके ना बेटा इन्होंने नाम रखे थे, उसको साफ कर लेते हैं जल्दी से। पीरियोडिक टेबल में मैम हॉरिजॉन्टल रोज को कहते हैं पीरियड्स एंड वर्टिकल कॉलम्स को कहते हैं ग्रुप्स। क्लियर हो गया। ओके बेटा, अब इसमें फर्दर हम क्या देखने जा रहे हैं, हमने देखना है कि ये जो पीरियड्स हैं वो कहाँ पे हैं। पीरियड्स बेटा आपको दिख रहे हैं ये 1 1 2 3 4 5 6 7। टोटल ग्रुप्स कितने हैं बेटा,
टोटल पीरियड्स कितने हैं? 7 पीरियड्स हैं। ग्रुप्स 8 थे और पीरियड्स कितने हैं बेटा? 7 पीरियड्स हैं। मैम ये नीचे क्या पड़ा हुआ है? मैम आपको दिख नहीं रहा, मैम आप ऐनक लगाएं। बेटा ये जो नीचे पड़ा हुआ है नीचे, ये इसका पार्ट है, ये यहां से निकला है, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना बेटा इन्होंने लिख दिया हुआ है, बस डिब्बा बना के लिख दिया हुआ है लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, यानी पूरे के पूरे एलिमेंट्स की सीरीज इसको नीचे लगा दिया है, यहीं पे आता लेकिन इसको डाउनवर्ड लगा दिया। इसी तरीके से बेटा ये एक्टिनाइड्स है, इनको भी डाउनवर्ड लगा दिया। अब डाउनवर्ड लगाने की क्या वजह क्या बनी? साइंटिस्ट ने ये सोचा, आप अगर आप सोते तो आप तो कहना था मैम भला क्या अगर हम इसको इसमें डालते हैं, यहाँ पे घुसाते हैं, इसको भी इसमें घुसाते हैं, तो ये वाले एलिमेंट्स थोड़े से आगे चले जाएंगे तो पीरियोडिक टेबल की शक्ल ही बिगड़ जाएगी, है ना, तो प्यारा नहीं लगेगा। तो साइंटिस्ट ने भी ये सोचा था। देखो आपकी सोच और साइंटिस्ट की सोच मिल गई ना। तो साइंटिस्ट ने ये भी सोचा कि इस तरह से ना इसकी ब्यूटी भी खराब होती है, पीरियोडिक टेबल तब प्यारा नहीं दिखेगा। तो वैसे मेन रीजन भी उन्होंने बताई, मेन रीजन बेटा ये बताई कि जब हम इनको ऐड करते हैं ना यहाँ पे, तो ये वाले जो आप कहते हो एलिमेंट्स ये आगे चले जाते हैं, ये फिर अपने अपने ग्रुप में नहीं आते, ये बेचारे आगे खिसक जाते हैं। तो आपने तो अभी अभी बात ये की कि हर एक ग्रुप के एलिमेंट्स जो है एक जैसे होंगे, तो फिर तो काम खराब हो जाना था अगर इनको इधर हम डाल लेते। तो इन्होंने क्या करना था, ऊपर वाले एक जैसे होने थे, नीचे वाले क्या हो जाने थे, अलग अलग आ जाने थे, फिर उनका ग्रुप खराब हो जाना था, ग्रुप खराब होना था, फैमिली खराब हो जानी थी, मजा नहीं आना था ना, जैसे आपका ग्रुप खराब हो जाए आपको मजा नहीं आता। तो पीरियोडिक टेबल को बेटा उन्होंने मेंडलीव साहब ने बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया कि एलिमेंट्स इस तरीके से अरेंज हो कि ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स आए उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हो, और पीरियड में जो एलिमेंट्स आते हैं ना वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से आते हैं। एटॉमिक नंबर के हिसाब से कैसे बेटा, आपने फर्स्ट 20 एलिमेंट्स लर्न किए थे, किए लर्न, अगर किसी ने नहीं लर्न किया तो बेटा कर ले लर्न, ठीक है। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आपने लर्न किए, उसमें आपने ये देखा कि ये होते हैं एटॉमिक नंबर के हिसाब से रेंज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से, ठीक है। तो पीरियड में एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंट्स अरेंज हुए होते हैं और यही सीक्वेंस आपने लर्न किया। सो बेटा ये आपका पीरियोडिक टेबल है जिसमें आपको ग्रुप्स और पीरियड्स दिख रहे हैं, ठीक है। अब हम आपकी बुक पे जाते हैं, बुक पे जाकर देखते हैं बुक पे क्या कहानी है। लेकिन उससे पहले एक कहानी मैं आपको बताती चलूँ। वो कहानी ये है कि एक चीज गौर कर लो जरा, ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पे पड़ा हुआ है और इसको अलग से भी दिखाया हुआ है। अलग से बेटा इसको ना जो पीरियोडिक टेबल है ना इसको अलग से ही प्लेस करते हैं, हाइड्रोजन को अलग से प्लेस इसलिए करते हैं क्योंकि इसके ना करतूत ही कुछ ऐसे हैं कि इसने ना टिकना नहीं है। ये कहता है कभी मैं इस जैसा हूँ, कभी कहता है मैं कार्बन जैसा हूँ, कभी कहता है मैं किसी और ग्रुप जैसा हूँ। तो इसकी अलग अलग ग्रुप्स जैसी प्रॉपर्टीज होने की वजह से ना साइंटिस्ट ने कहा अलग बंदे तो नहीं, एलिमेंट तुझे अलग ही घर दे देते हैं। तो ये अलग से पड़ा होता है, क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज किसी एक ग्रुप जैसी सारी की सारी नहीं है। फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि कुछ ना कुछ तो इस बेचारे को घर दे नहीं है, हमने कोई ना कोई ग्रुप में तो इसको घुसाना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने बेटा उसे किस ग्रुप में रखा है? ग्रुप 1 में रखा है। क्यों ग्रुप 1 में रखा है? क्योंकि ग्रुप 1 के साथ इसकी जो खुसूसियात थी ना वो ज्यादा मैच कर रही थी। इस वजह से उन्होंने कहा चलो किसी ग्रुप में गया जान छोड़े हमारी। लेकिन आपने ये चीज माइंड में रखनी है कि हाइड्रोजन को अलग रखने की रीजन क्या है? बिकॉज इट हैज प्रॉपर्टीज सिमिलर टू डिफरेंट ग्रुप्स जैसे इसकी प्रॉपर्टीज होती है। ओके अब देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल डिस्प्लेज 118 एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट्स है इसके अंदर और वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज हुए हुए हैं। उनमें जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं दे आर कॉल्ड पीरियड्स, और पीरियड्स एक दूसरे के ऊपर नीचे इस तरह हुए होते हैं, ठीक है। दे आर ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, इस तरीके से। ओके एलिमेंट्स इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है, उन्हें वर्टिकल कॉलम्स में अरेंज किया जाता है जिन्हें आप ग्रुप्स कहते हैं। और वहां पे बेटा एक जिगजैग लाइन भी थी, और जिगजैग लाइन जो होती है इस तरह से वो ना सेपरेट कर रही होती है मेटल्स को नॉन मेटल से। ये भी मैं आपको बता देती हूँ अभी। अब अच्छा ये पॉइंट देखो जरा, हाइड्रोजन के बारे में कह रहे हैं। हाइड्रोजन को हमने आउटसाइड रखा होता है मेन टेबल के, क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ बिल्कुल एग्जैक्टली मैच नहीं कर रही होती, फिट नहीं आ रही होती, सिमिलर नहीं हो रही होती, इस वजह से इसको हम अलग से रखते हैं। ओके बेटा अभी मैं आपको जिगजैग लाइन दिखा दूं पीरियोडिक टेबल पे जो बनी हुई है। दिस इज जिगजैग लाइन, ये जिगजैग लाइन है। सॉरी कितनी गलत बना रही हूँ ना मैं, कितनी गलत, सॉरी बेटा माफ कर दो मैम को। मैम हम नहीं माफ करेंगे आपको, मैम हम गलती करते हैं, आपने कहना था नहीं नंबर काटूंगी। सो दिस इज जिगजैग लाइन, ठीक हो गया। ये जिगजैग लाइन है जो आपको दिख रही है बेटा। अगर आप इसको इस तरह से भी देखो ना तो ये भी देखो यहाँ पे भी जिगजैग लाइन बनी हुई है। तो दिस जिगजैग लाइन इज सेपरेटिंग मेटल्स फ्रॉम नॉन मेटल्स। ये नॉन मेटल्स है इस साइड पे और ये क्या है? मेटल्स है। अब ये हाइड्रोजन बड़ा तेज है, बहुत शान है।
हाइड्रोजन पढ़ा तो इसमें मेटल वाली साइड पे है, लेकिन है किसके जैसा, नॉन मेटल जैसा, याद रखना। हाइड्रोजन मेटल्स वाली साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है मेटल्स वाली साइड पे, लेकिन है खुद ये क्या, नॉन मेटल है। ओके, फर्दर देखते हैं बेटा, आपकी बुक पे जो पीरियोडिक टेबल की पिक्चर दी हुई है ना, ये वाली पिक्चर दी हुई है, इसमें उन्होंने अलग अलग चीजें भी दिखाई हुई है ताकि आपको याद रहे कि जो निकल है उससे मिलके क्या बना हुआ है। बोरोन से देखो ये मग्गा जो घर में जिससे नहाते हो वो बना हुआ है। तो अलग अलग चीजें दिखाई हुई है, ये बड़ा प्यारा पीरियोडिक टेबल बना हुआ है। अब मैंने आपको वो वाला पीरियोडिक टेबल इसलिए दिखाया था क्योंकि बेटा हाइड्रोजन अलग से नहीं इसमें पड़ा हुआ, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है अलग से भी यहाँ पे प्लेस किया जाता है। ओके, उसके बाद बेटा फर्दर ये आपका सेकंड पेज है, उसमें ये पैराग्राफ है। आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है, इस पैराग्राफ तक। उसके बाद अगला पेज जो है वो इंशाल्लाह कल करेंगे हम लोग। ओके, यहाँ पे देखो इन्होंने ग्रुपिंग आपको 7 पीरियड करके ना उसके बाद आगे 8 और 9 भी बता दिया हुआ है। बट यू हैव टू रिमेंबर टोटल पीरियड्स कितने हैं, 7 ही है। ये लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स इसका हिस्सा है, ठीक है, इनका 6 और 7 वाले पीरियड्स का हिस्सा है। ओके, कहते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रुप 1, ग्रुप 1 लेफ्ट साइड पे होता है और हर ग्रुप की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम होती हैं। सेम प्रॉपर्टी में सबसे पहली बात आ जाती है आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। ये वाली बात जो है ना कल इंशाल्लाह हम बहुत डिटेल में देखेंगे, ठीक है। हर एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं ना उनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन एक जैसे होते हैं। ओके, उसके बाद कहते हैं कि यही जो होते हैं ना सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल में, यही बहुत बड़ा इफेक्ट करते हैं कि एलिमेंट्स रिएक्ट कैसे करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद हम कहते हैं बेटा पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं सेम ग्रुप के एलिमेंट सेम तरीके से रिएक्ट करेंगे और आउटर शेल अगर तो फिल्ड हो तो वो होते हैं स्टेबल, ठीक है। फुल अगर हो जाए आउटर शेल यानी कि अगर किसी का सेकंड वाला शेल है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे आ गए तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल। जैसे अभी हमने वो वहां पे देखा था कि 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो हमने कहा था अगर इसको एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसके 8 पूरे हो जाएंगे। एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखा था, तो वो फिर क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पता चल जाता है कि फुल वाले आउटर शेल वाले जो होते हैं स्टेबल होते हैं। जब कोई बंदा स्टेबल होता है ना किसी को मुंह नहीं लगाता, तो इसी तरीके से बेटा ये भी जब स्टेबल होते हैं ना तो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, रिएक्शन नहीं करते। जैसे आप लोग को पता, मैं आपसे पूछती थी वाटर का क्या फॉर्मूला, तो H2O बताते हो। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने आपस में कोई रिएक्शन किए, रिएक्शन करने की वजह से आपस में वो बॉन्ड बना लिया और स्टेबल हो गए। अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके आउटर शेल होते हैं बिल्कुल कंप्लीट होते हैं तो वो फिर रिएक्शन भी नहीं करते क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है, दे आर अनरिएक्टिव। ओके, उसके अलावा बेटा अगर कोई एलिमेंट्स ऐसे हो जिनके पास आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो या फिर कुछ ऐसे जिनके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन कम हो, जैसे अभी आपने देखा था 7 इलेक्ट्रॉन तो ये बड़े रिएक्टिव होते हैं क्योंकि जिसके आउटर शेल में एक है ना तो वो अपना एक देख कहता है जान छोड़ो मेरी, ये शेल ही खत्म कर देता है। अंदर वाला तो पहले मुकम्मल होता है तो बड़ा रिएक्शन कर ले, बड़ी जल्दी से रिएक्शन कर लेता है। अब जिसके पास 7 है उसको बस एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो एक इलेक्ट्रॉन तो कोई भी उसको दे देगा ना, जल्दी जल्दी दे देगा। अगर किसी को ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए हो तो उसको ज्यादा टाइम लगता है। यही वजह है कि बेटा हम कहते हैं दे आर वेरी रिएक्टिव। इस वीडियो को चाहे आप बार बार पीछे करके देखिएगा लेकिन बेटा अपने माइंड में ये सारी मैपिंग क्लियर करिएगा कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है। और कोई भी डाउट हुआ यू कैन मैसेज मी एज वेल। अल्लाह हाफिज बेटा।